हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन 1MEFC। और हमारे पास कुछ लेटेस्ट खबरें आई हैं टीयर 1 सोर्सेज तरफ से। मतलब हमारे पास क्या, आपके पास भी आई होंगी रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर न्यूज़, लिवरपूल, चेल्सी एंड बहुत सारे क्लब्स। शुरुआत भाई यूनाइटेड की उस ट्रांसफर न्यूज़ से करूंगा जो कि चेल्सी, लिवरपूल और सारे क्लब्स को इम्पैक्ट करेगी। वो है मेसन माउंट की न्यूज़। अब यहाँ पर यार एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अभी अभी डेविड ऑनस्टीन की के यूनाइटेड और लिवरपूल दोनों हाईली इंटरेस्टेड हैं इन गेटिंग मेसन माउंट ऑन बोर्ड। और सिर्फ ये दो क्लब्स नहीं हैं, आपकी बायर्न म्यूनिख भी इंटरेस्टेड है क्योंकि थॉमस टूकल के अंडर मेसन माउंट सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए निकल कर आए थे। तो थॉमस टूकल वांट्स हिम एट बायर्न म्यूनिख। लेकिन चेल्सी के साथ अभी लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी मेसन माउंट की, उसमें ऐसे कुछ इंडिकेशंस हमें समझ में आए हैं। मतलब ये डेविड ऑनस्टीन ने रिपोर्ट किया है कि चेल्सी विल इंक्रीज देयर वेज फॉर मेसन माउंट एंड यहाँ पर मेसन माउंट को रोकने की पहली प्रायोरिटी है चेल्सी की। लेकिन अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं होंगे तो मेसन माउंट को जाने दिया जाएगा। अब देखो, अगर आप लिवरपूल पर्सपेक्टिव से बात करो तो मेसन माउंट की साइनिंग लिवरपूल के लिए बहुत सही होगी क्योंकि मेसन माउंट की प्रोफाइल का कोई प्लेयर अभी लिवरपूल के स्क्वाड में है नहीं जो कि बॉक्स टू बॉक्स रोल में ऑपरेट कर पाए या फिर आपके नंबर 10 रोल में ऑपरेट कर पाए। और जिस तरह का कैलिबर है मेसन माउंट का, क्लॉप के सिस्टम में मेसन माउंट बहुत अच्छे से फिट हो सकते हैं क्योंकि एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर प्लस एक गोल स्कोरिंग मिडफील्डर आपको चाहिए है जो कि मेसन माउंट के तौर पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं यूनाइटेड की बात करूँ तो क्या वाकई में यूनाइटेड को मेसन माउंट वाले प्रोफाइल प्लेयर की ज़रूरत है क्या? देखो, अगर आप नंबर 10 रोल पर मेसन माउंट को लाना चाह रहे हो तो भाई उसकी वेज डिमांड आप देखो, ही इज़ डिमांडिंग 300K पर वीक। और ब्रूनो आपका नंबर 1 प्लेयर होगा टीम में जो कि उस पोजीशन पे खेलेगा जिसमें आप मेसन माउंट को फिट इन करना चाह रहे हो, तो उस साइनिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑल्सो आप अमाद का परफॉर्मेंस देखो, अगर अभी जो उसने लोन पे परफॉर्म किया सनडरलैंड में, तो आई डोंट सी एनी रीज़न वाई अमाद शुड नॉट गेट प्लेइंग टाइम अहेड ऑफ मेसन माउंट जैसी नई साइनिंग के लिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ देखनी है वो है कि हम यहाँ पर एक प्लेयर जो हमारे खुद की अभी टीम में रुका हुआ है, जिसको हमने लोन पर भेजा है और वो अच्छे से डेवलप हो रहा है, उसको यूज़ उस पोजीशन पे कर सकते हैं। लेकिन क्या हम रेडी हैं मेसन माउंट के लिए 60 मिलियन खर्च करने के लिए और प्लस उसकी जो अनरियलिस्टिक वेज डिमांड है उसको मीट करने के लिए? आई डोंट थिंक कि वो सही डिसीजन होगा। अब देखो, अगर मैं मेसन माउंट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करूँ तो चेल्सी में अभी इतने अबंडेंस में प्लेयर्स हैं कि मेसन माउंट को मौका मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर एक मैनेजर जो कि अभी पोचेटिनो के लिंक्स आ रहे हैं चेल्सी से एंड ही इज़ द फ्रंट रनर टू बिकम द मैनेजर, अगर पोचेटिनो जैसा मैनेजर आता है तो वो मेसन माउंट को प्रायोरिटी पे रखेगा क्योंकि हम सबको पता है कैसे पोचेटिनो ने डेली अली और एरिक्सन को यूज़ किया था अपने उस स्पर्स के सिस्टम में जहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। एंड मेसन माउंट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, शैडो स्ट्राइकर, एज अ नंबर 10, एज एन 8। तो एक बहुत वर्सेटाइल मिडफील्डर है मेसन माउंट और पोचेटिनो के सिस्टम में बहुत अच्छे से फिट होंगे। लेकिन यहाँ पर चेल्सी बोर्ड को ये समझना पड़ेगा कि अभी जितने प्लेयर्स हैं उनके पास, उसमें से उनको मैक्सिमम प्लेयर्स को ऑफलोड करना है। और यहाँ पर क्योंकि चेल्सी की ही बात चल रही है तो एक और प्लेयर जो अभी करेंटली चेल्सी में है लेकिन उनका लिंक मैन सिटी से आ रहा है और वो है मथायो कोवाचिच। अब देखो यार, कोवाचिच आपका गुंडोगन का रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोवाचिच आपका मैन सिटी पहली प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं। उनके लिए कोवाचिच इज़ एन ऑप्शन, लेकिन उनका जो अभी मिडफील्ड में प्रायोरिटी साइनिंग होने वाली है दैट वुड बी जूड बेलिंगम। अब यहाँ पर कोवाचिच का फ्यूचर क्या होने वाला है चेल्सी में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, कोवाचिच के ऑन्टराज जो हैं वो चेल्सी के कॉन्टैक्ट में हैं और एक डील स्ट्रक की जाने की कोशिश की जा रही है। पर लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेकिन लिवरपूल की और यूनाइटेड की ये इकलौती ऐसी ट्रांसफ़र न्यूज़ नहीं है जो कि एक ही प्लेयर पर टिकी हुई है। एक और प्लेयर है जिसके ऊपर दोनों ही क्लब्स की निगाहें बनी हुई हैं और वो है एलेक्सिस मैकेलिस्टर। अब यहाँ पर यार, मैकेलिस्टर एक वर्ल्ड कप विनिंग अर्जेंटीन स्क्वाड के प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ब्राइटन में वो भी टॉप स्कोरर है ब्राइटन के। एंड हमने लास्ट नाइट भी देखा भाई, मैकेलिस्टर वॉज गुड, ही इज़ गुड एट सेट पीसेज, ही कैन प्ले एनीवेयर इन द मिडफील्ड। अगर आप चाहो तो डबल पिवट सिस्टम में खिला सकते हो, नंबर 8 खिला सकते हो, आप उसको नंबर 10 खिला सकते हो, लेफ्ट मिड भी खेल सकता है वो बंदा। ही इज़ अ मैनेजर्स ड्रीम। अगर आपको एक ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए जहाँ पर आपका जो नंबर 10 प्लेयर खेल रहा है, जो लेफ्ट मिड खेल रहा है, वो आपका डिफेंसिवली भी उतना ही सॉलिड हो, तो भाई डेफिनेटली मैकेलिस्टर जैसा प्लेयर आपकी टीम में फिट होना बनता है। लेकिन सवाल ये कि क्या यूनाइटेड को मैकेलिस्टर की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम साबितज़र को लेट्स से परमानेंट कर रहे हैं और वो साइनिंग हमें, जो अभी जितनी भी रिपोर्ट्स आई, चाहे आप CFC बायर्न की बात करो, चाहे आप ऑनस्टीन वगैरह की बात करो, सबने यही बोला है कि
मैक्सिमम 20 से 25 मिलियन यूनाइटेड को पे करने पड़ेंगे बायर्न म्यूनिख को, अगर वो साबित्जर को परमानेंट करते हैं तो। और साबित्जर की परफॉर्मेंसेज एक्सेप्ट फॉर दैट वन सेविया गेम बहुत अच्छी रही हैं, और सेविया वाले गेम में तो सभी खराब थे, केवल साबित्जर नहीं। मैकएलिस्टर का जो बेस प्राइस है मैं आपके ब्राइटन ने फिक्स किया है वो है 60 मिलियन, और मैकएलिस्टर के एजेंट वो पब्लिकली आकर ये चीज़ बोल भी चुके हैं दैट मैकएलिस्टर वोंट स्टे एट ब्राइटन। क्योंकि देखो यार, एक प्लेयर जो अभी यंग है, एक तो एज इज़ ऑन हिज साइड, प्लस उसका जो परफॉर्मेंस है ग्राफ वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, तो डेफिनेटली भाई वो एम्बिशन दिखाएगा, और ब्राइटन में रहकर शायद वो चैंपियंस लीग फुटबॉल जो कि वो खेलना चाह रहा है रेगुलर बेसिस पे वो अचीव ना कर पाए। अब यहाँ पर लिवरपूल भी एक ऐसा क्लब है जो कि ब्राइटन के मैकएलिस्टर के साथ साथ काइसीडो से भी लिंक है। देखो पहली बात तो ये कि अभी काइसीडो ने लॉन्ग टर्म अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किए, तो अभी तक जो आस्किंग प्राइस था ब्राइटन का 60 मिलियन, अब वो बढ़ के तकरीबन 80 मिलियन हो जाएगा। क्या लिवरपूल के पास अभी इतना पैसा है कि वो एक प्लेयर के ऊपर 80 मिलियन खर्च कर पाएँ? और यहाँ पर मैकएलिस्टर भी 60 मिलियन का आएगा। मेरे हिसाब से मेसन माउंट और मैकएलिस्टर में लिवरपूल को एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि उनको कौन सा प्लेयर चाहिए, एंड डेफिनेटली अगर मैकएलिस्टर के पीछे जाएंगे तो इट विल बी अ ब्रिलियंट एडिशन, स्पेशली अगर आप अभी करंट सेटअप की बात करो, उनके पास मैकएलिस्टर प्रोफाइल का कोई प्लेयर नहीं। आप हार्वी एलियट, कर्टिस जोन्स और ये सारे प्लेयर्स के बारे में इतना ज़्यादा हाइप नहीं कर सकते क्योंकि अभी इन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है, बट मैकएलिस्टर ओवर द लास्ट 2 सीजन्स हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, और ये सीज़न तो खासकर भाई डिजर्बी के अंडर बहुत बढ़िया निखर के आया भाई आपका मैकएलिस्टर गेम। और हमने देखा था स्क्लोनी के सिस्टम में भी मैकएलिस्टर कितने अच्छे से फिट हो गए थे पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्राइटन अपने 2 मेन प्लेयर्स को जाने देगी? आई डोंट थिंक। और उनका आइवन फर्गसन भी आपकी ट्रांसफ़र लिस्ट पे है यूनाइटेड के। लेकिन हाँ, यूनाइटेड के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा ट्रांसफ़र अगर आप सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे देखो तो वो हो सकता है हैरी केन का। अब यहाँ पर हैरी केन के लिए चैंपियंस लीग फुटबॉल बहुत ज़रूरी है, राइट? क्योंकि भाई ही इज़ एन एम्बिशियस प्लेयर, और अगर हैरी केन इस साल के बाद भी स्पर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एम्बिशन पे ज़रूर सवाल खड़ा होगा कि वो एक इतने साल से जिस टीम के साथ बने हुए हैं और उसके साथ ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, और ये जो भी नया उनका कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, जैसे डैनियल लीवी उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाले हैं, अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी हिज लास्ट मेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हैरी केन इतना बड़ा गैम्बल खेलने को तैयार हैं एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां आप देख रहे हो अर्लिंग हालैंड आकर मैन सिटी के साथ ट्रेबल चेज कर रहे हैं? आपके अगर मैं बात करूं बाकी फॉरवर्ड्स की तो भाई वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर लुकाकू वापस आता है, चेल्सी भले ही अभी इतनी सिचुएशन में नहीं अच्छी, लेकिन फिर भी लुकाकू के आने के बाद अगर वो लुकाकू को रोकते हैं तो ही विल डू वेल। यहाँ पर अगर आप गैब्रियल हीजूस की बात करो, दे आर फाइटिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। तो हैरी केन इतना बड़ा रुतबा अपना रखते हैं प्रीमियर लीग में, वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स एवर टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, और ही इज चेजिंग द एलन शीरर्स गोल रिकॉर्ड इन द प्रीमियर लीग। तो वो सारे रिकॉर्ड चेस करने के साथ साथ आपको टीम सक्सेस भी देखनी चाहिए, एंड उसके लिए स्पर्स करेंटली इज़ नॉट द राइट क्लब, क्योंकि उनका मैनेजर अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, प्लस चैंपियंस लीग फुटबॉल का भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिक्योर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड ही इज़ द ओनली वन हु इज़ परफॉर्मिंग राइट नाउ, बट एवरी अदर प्लेयर इज़ नॉट स्टेपिंग अप। तो मेरे हिसाब से केन को निकलना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर अभी तक मैं कह रहा था कि विक्टर ओसिमेन के लिए जाना चाहिए यूनाइटेड को, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? अब बायर्न कूद गई है विक्टर ओसिमेन की रेस में, एंड अगर बायर्न है रेस में तो बायर्न के पास पैसा खर्च करने की कोई वो नहीं है अभी, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 सालों में इतना कुछ बड़ा अमाउंट खर्च किया नहीं है किसी प्लेयर के ऊपर, एंड लेवेंडोस्की नहीं है। दे डेफिनेटली नीड अ गोल स्कोरिंग नंबर 9। केन के लिंक्स आ रहे थे लेकिन वो खारिज कर दिए गए। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई हैरी केन आता है तो फिर जो हमारे दूसरे फॉरवर्ड के साथ लिंक आ रहे हैं रैसमस हॉयलैंड के, वो हमारे भाई फाइनलाइज हों और हम रैसमस हॉयलैंड को भी कर ले साइन, क्योंकि एक फॉरवर्ड से देखो काम नहीं चलेगा। बिकॉज केन अभी अगर जैसे इस सीज़न हमने 60 गेम खेलने हैं, लेट्स से कि हम 55-60 गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अभी अगले सीज़न में जाकर भी इतने ही गेम खेलने पड़ेंगे लगभग, अगर आप कॉम्पिटिशन्स में आगे जाते हो तो। लेट्स से कि अगर आप कैरबाओ कप में सेमी तक पहुँचते हो, FA कप में सेमी तक पहुँचते हो, एंड चैंपियंस लीग क्या आप अगले राउंड में, जैसे पहली बात अभी ये है कि टॉप 4 सिक्योर नहीं है, अगर टॉप 4 सिक्योर होते तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम क्वार्टर फाइनल्स तक तो पहुंचना है चैंपियंस लीग के। तो वहां तक पहुंचोगे आपको, तो आपको स्क्वाड अच्छा चाहिए, एंड उसके लिए आपको रोटेशन चाहिए, जिसके लिए आपका प्राइम एग्जाम्पल अभी मैन सिटी का स्क्वाड है। बट यार ये कुछ अपडेट्स थी जो कि यूनाइटेड, लिवरपूल और चेल्सी के रिगार्डिंग थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको अपने क्लब के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए 1MFC को, और आप बताइए कि आखिरकार
मेसन माउंट को कौन से क्लब में जाना चाहिए, वेदर ही शुड स्टे एट चेल्सी या फिर वो बायर्न जाए, या यूनाइटेड को उसको साइन करना चाहिए, या फिर उसके लिए लिवरपूल सही है, और मैकएलिस्टर कहाँ एंड करेगा। और अगर आप एक यूनाइटेड फैन हो तो क्या आप मैकएलिस्टर को यूनाइटेड में देखना चाहते हो? अगर आप लिवरपूल फैन हो तो क्या आप मैकएलिस्टर की साइनिंग को प्रायोरिटी पे रखोगे रेदर देन आपकी मेसन माउंट की साइनिंग? एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।